नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तमिलनाडु की राजनीति में जो कभी असंभव माना जाता था वो वहां की जनता ने संभव कर दिया और राजनीति के दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। राजनीति में एक बात कही जाती है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता वो हो जाता है। सारे सर्वे बता रहे थे कि टीवी के 2 सीट जीत सकेगी, लेकिन अब रिजल्ट आई तो पता चला कि पहली बार किस्मत आजमा रही पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और घटना घटी। वर्षों से चली आ रही एक दोस्ती भी टूट गई और ये दोस्ती थी डीएमके और कांग्रेस की। अब उसी डीएमके को बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है ताकि संसद में अपने बिल पास कराया जा सके। सोचिए, जिस डीएमके ने सालों तक बीजेपी और सनातन की राजनीति का विरोध किया, आज वही डीएमके एनडीए के करीब आती दिखाई दे रही है। ज्यादा दिन नहीं हुए, विधानसभा में विधायकों का शपथ चल रहा था, तभी स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने फिर सनातन पर हमला बोला और फिर दक्षिण बनाम उत्तर भारत हो गया। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी स्टालिन को एनडीए में शामिल करने के लिए अपने दूतों को काम पर लगा दिया है और इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए में शामिल हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया और विजय सरकार में शामिल हो गई और स्टालिन को ऐसा राजनीतिक संदेश दे दिया जिसे डीएमके शायद कभी नहीं भूल पाएगी। इसी नाराजगी में डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बनानी शुरू कर दी। लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने के लिए स्पीकर को पत्र भेजा गया, यानी विपक्षी एकता की तस्वीर अब दरकती हुई दिखाई देने लगी। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ तमिलनाडु की हार जीत के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इसमें संसद का नया गणित देख रहे हैं। बीजेपी जानती है कि उसके पास सत्ता तो है, लेकिन संविधान बदलने वाले बड़े फैसलों के लिए जरूरी 2/3 बहुमत अभी भी पूरी तरह नहीं है। लोकसभा में साधारण बहुमत होना अलग बात है, लेकिन अगर सरकार को 1 नेशन 1 इलेक्शन, परिसीमन, न्यायिक सुधार और बड़े संवैधानिक संशोधन जैसे फैसले लेने हैं तो उसे चाहिए दोनों सदनों में 2/3 समर्थन, यानी सिर्फ सरकार नहीं, सुपर बहुमत। और यहीं पर डीएमके बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाती है। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं, राज्यसभा में 8 सांसद हैं। अगर ये समर्थन बीजेपी को मिल जाता है तो संसद का पूरा गणित बदल सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी फिलहाल डीएमके को औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल कराने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सनातन धर्म और हिंदुत्व के मुद्दे पर डीएमके का पुराना राजनीतिक स्टैंड उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए बीजेपी अब पर्दे के पीछे समर्थन वाले मॉडल पर काम कर रही है, कुछ वैसा ही मॉडल जैसा बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और कई बार बीआरएस के साथ देखने को मिला था। यानी सरकार के हर मुद्दे पर समर्थन नहीं, लेकिन बड़े संवैधानिक और रणनीतिक मुद्दों पर साथ, और यह राजनीति अचानक नहीं हो रही। बीजेपी को पता है कि डीएमके में टूट कर आने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर 2-4 सांसद इधर उधर भी आते हैं तब भी 2/3 बहुमत का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी पार्टी मुद्दों के आधार पर समर्थन देने लगे तो तस्वीर बदल सकती है। मतलब ये कि बीजेपी अब नंबर की राजनीति खेल रही है और इस खेल में विचारधारा से ज्यादा अहम हो गया है संसदीय गणित। दिलचस्प बात यह है कि डीएमके और बीजेपी का रिश्ता पूरी तरह नया नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में डीएमके एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। उस समय करुणानिधि ने सत्ता और रणनीति दोनों का संतुलन साधा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टालिन इतनी बड़ी राजनीतिक पलटी मारेंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के सूत्रधार इस काम को लेकर निकल पड़े हैं। देखना होगा इसका रिजल्ट क्या आता है।